पद लेते हैं दोस्तों। पिछला पद परशुराम जी ने अपने परिचय के बारे में और शिव धनुष के बारे में, क्योंकि भगवान शिव के परम शिष्य थे परशुराम जी, तो जैसे शिव धनुष तोड़ा तो उनका क्रोध होना स्वाभाविक था। लेकिन जब उन्होंने अपनी बात कही तो लक्ष्मण किस तरह से अपनी बात को, इस धनुष प्रसंग को, धनुष टूटने की इस क्रिया को बहुत सामान्य रूप से लेता है, वो इस पद में दिखाया गया है। लखन क्या कहते हैं देखिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनाओ देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनुष तोड़े, देखा राम नयन के बोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। लक्ष्मण कहते हैं लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनाओ देव सब धनुष समाना। हे देव, हे भगवान, परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं लक्ष्मण कि हे देव, हम हमारी जान में तो, यानी जहाँ तक हम जानते हैं वहाँ तक सब धनुष समान होते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण कहते हैं हंसते हुए कि हमारी जान में तो, यानी हमारी जानकारी में तो, सुनाओ देव सब धनुष समाना, कि हे देव सारे धनुष समान ही होते हैं। धनुष तो धनुष ही होता है, छोटा बड़ा नया पुराना क्या हुआ, धनुष तो धनुष ही होता है। ऐसा थोड़ा कि भगवान शिव का धनुष तो कोई अलग बात हो गई और दूसरा मेरा धनुष तो कोई अलग बात हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक हम जानकारी रखते हैं सारे धनुष समान है, ऐसा लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्या का क्षति लाभ, क्षति लाभ मतलब हानि लाभ, क्षति मतलब नुकसान, लाभ मतलब फायदा, इससे क्या नुकसान क्या फायदा है। जून धनु तोरे, जून मतलब जीर्ण शीर्ण पुराना, इस पुराने धनुष के टूट जाने से किसी का क्या फायदा और क्या नुकसान है। देखा राम नयन के बोरे, राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था। देखा राम ने देखा था, नयन के भोरे, नयन मतलब नया, भोरे मतलब भ्रम में। भगवान राम ने तो, यानी मेरे बड़े भैया राम ने तो इसको नया जानकर और उसके भ्रम में ही प्रत्यंचा चढ़ाई थी और उसको उपयोग में लिया था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, लेकिन वो तो छूते ही टूट गया, उसमें रघुपति का यानी राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कतरोसु, इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, आप बिनु काज यानी बिना काम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं। मुनि बिनु काज करी कतरोसु, इसलिए आप कत मतलब क्यों, रोसु मतलब गुस्सा, आप बिना बात इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। बोले चितई प्रसु की ओरा, रे शट सुने स्वभाव न मोरा। ये सुनकर परशुराम जी क्रोधित होते हैं और वो अपने परसे की ओर अपना ध्यान दिलाते हुए, परसे की ओर देखते हुए और बोलते हैं, रे शट सुने स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, रे शट यानी शट मतलब मूर्ख, सुने स्वभाव न मोरा, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है क्या, किसी ने तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं बताया क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालक कुबोधि बदऊ नहीं तो ही, अब तक मैं तुम्हें केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं किया था, मैंने तुम्हें अब तक जीवित इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं तुम्हें बच्चा समझ रहा था। बालक कुबोली बदऊ नहीं तो ही, बदऊ मतलब वध किया, नहीं तो ही यानी नहीं किया, तुम्हें बालक समझ के तुम्हारा वध नहीं किया था अब तक तो। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुम मुझे केवल साधारण मुनि, साधारण मनुष्य जो साधु है वो समझ रहे हो। केवल मुनि जड़, जड़ मतलब मूर्ख होता है लेकिन यहाँ पर सामान्य साधारण, क्या तुम मुझे केवल साधारण मनुष्य साधारण मुनि समझने की भूल कर रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अरे मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत ज्यादा गुस्सेल हूँ। अति कोई मतलब क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी बहुत ज्यादा क्रोधित गुस्से वाला हूँ। सारा संसार जानता है, विश्व विदित यानी विश्व मतलब संसार, विदित मतलब जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल का नाशक हूँ, क्षत्रिय कुलों का नाश करने वाला हूँ, ये सारा संसार जानता है। तुम मुझे साधारण साधु सन्यासी मत समझ लेना, मैं बहुत गुस्सेल वाला बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीने, विपुल बार मई देव न दीनी। मैंने अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को राजा के बिना, भूप बिनु राजाओं के बिना, क्षत्रियों के बिना कर दिया था, यानी हजारों बार अनेकों बार अब मैंने अपनी भुजाओं के बल से, अपने बाहुबल से इस भूमि को, इस धरा को, इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था और उनकी जो सारी धरती थी उसको जीत कर अनेकों बार
ब्राह्मणों को दे दिया था। विपुल बार महिदेवन दीनी यानी ब्राह्मणों को दीनी दे दी थी। सहस बाहु बुध छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा यानी छेदने वाला, काटने वाला। परसु बिलोक महीप कुमारा, ये जो परसा है इसकी ओर देखो राजकुमार। अरे ये मेरे पास जो परसा है ये वही है जिसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा था। यानी मैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। यानी अपने जो साक्ष्य बता रहे हैं परशुराम जी यहाँ पर लक्ष्मण को कि भाई देख मेरे पास ये परसा है जिससे मैंने सहस्र बाहु की जो भुजाएं थी वो काटी थी और मैं कोई सामान्य आदमी नहीं हूँ, बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ, है ना, मुझसे बच के रहियो। इस तरह की बातें वो लक्ष्मण को कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, मातु पितवी जनि सोच बच करसी महिष किशोर गर्भन के अरभक दलन परसु मोर अति कुकुर। तुम अपने माता पिता के बारे में, उनके शोक के बारे में, सोच बच यानी शोक के बारे में थोड़ा सा ध्यान करो। कहने का तात्पर्य यह है कि हे राजकुमार तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो कि अगर तुम्हें मृत्युदंड मिलता है तो बड़ा अन्याय हो जाएगा, तुम तो मर जाओगे, तुम तो जैसे एक तरह से यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे जो प्रियजन हैं, तुम्हारे जो माता पिता है, उनको बड़ा दुख होगा। इसलिए तुम कम से कम उनके दुख के बारे में सोचकर थोड़ा सा संयमित हो जाओ, क्योंकि मैं वाला हूँ और मेरा जो परसा है उसकी तो अगली लाइन में बताते हो, गर्भन के अरभक दलन परसु मोर अति घोर। मेरा जो परसा है वो बड़ा भयंकर है, बड़ा भयानक है। इसके प्रभाव से जो क्षत्रिय हैं उनकी स्त्रियों के गर्भ के जो भ्रूण होते हैं वो भी गिर जाते हैं। कहने का मतलब अगर जो गर्भस्थ स्त्रियां होती है उनका गर्भ भी गिर जाता है। इसलिए मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं परसाधारक परशुराम हूँ और तुम मेरी शक्तियों को, मेरे बल को, मेरी भुजाओं को, मेरी क्षमताओं को जानो और शांत रहो। अगला पद देखते हैं दोस्तों। विहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाभट मानी पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहारू उमहड़ बतिया को उनाई जे तर्जनी देखी डरी जाई। बिहसी लखन बोले मृदुवाणी। परशुराम जी को देखकर लक्ष्मण मृदुवाणी में, बिहसी मतलब देखकर लक्ष्मण मृदुवाणी में बोलते हैं। अहो मुनीसु महाबट मानी, अहो मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो बड़े महान योद्धा हैं। अहो मुनीसु महाबट मानी, जब वो पुनि मोहि दिखाव कुठारू चहत उड़ावनी फूकी पहारू। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि दिखाओ, मुझे दिखा रहे हो, कुठारू यानी परसा, आप मुझे बार बार परसा दिखा दिखा के डरा रहे हो। ऐसा लगता है जैसे आप चहत उड़ावन फूकी पहारू, आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। कहने का मतलब आप अपनी बातों से हमें डराना चाह रहे हो। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई जे तर्जनी देखी डर जाए। अरे यहाँ पर कुमड़ बतिया मतलब छुई मुई का पौधा, छुई मुई का एक पौधा होता है जिसको स्पर्श करने पर उसकी पत्तियाँ संकुचित हो जाती है। तो लक्षण भी कहता है कि यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, यहाँ छुई मुई के जैसे कुमड़ बतिया का पौधा कोई नहीं है जो आप उंगली दिखाओगे और वो डर जाएगा, संकुचित हो जाएगा, भय के मारे एक तरफ सिकुड़ जाएगा। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई जे तर्जनी देखी डर जाए। तर्जनी उंगली जो होती है, आप जब उंगली दिखा रहे हो तर्जनी, उसको देखकर डर जाए, ऐसा यहाँ पर कोई भी भीरू, कोई डरपोक नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना मैं कचू कहा सहित अभिमाना। अरे आपके पास परसा, आपके पास धनुष बाण, ये सब देखकर मैंने जो कुछ भी कहा वो अभिमान पूर्वक कहा। देखी कुठारू सरासर बाना, आपका धनुष बाण और परसा देखकर मैंने जो कुछ भी कहा वो अभिमान पूर्वक कहा कि सामने कोई योद्धा है, कोई क्षत्रिय है और उससे एक तरह से ललकार कर मैं युद्ध कर सकता हूँ। इस प्रसंग में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि मैंने तो आपके वेश को, आपके कुठारे को, आपके परसे को और धनुष बाण को देखकर जो कुछ भी कहा वो अभिमान पूर्वक कहा, लेकिन भृगुसुत समुझने बिलो की जो कुछ कहूँ सहस ऋषि रोगी। लेकिन मैं समझ गया कि आप तो भृगुसुत के वंश के हैं और आपने जनेऊ धारण कर रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप तो भृगुसुत के ब्राह्मण कुल के ब्राह्मण देवता हैं, मुनि हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं। जो कछु कहु सहस ऋषि रोगी, इसलिए आपने जो कुछ भी कहा
वो सब मैंने चुपचाप सुना, अपना क्रोध रोककर सुना। जो कछु कहूँ सहसु सहूँ, सहूँ मतलब सहन किया, रिस रोही क्रोध रोक कर, रिस मतलब क्रोध, रोक मतलब रोक कर। आपने जो कुछ भी अभी कटु बातें कही वो सब मैंने आपको ब्राह्मण समझकर अपने गुस्से को रोककर चुपचाप में सहता रहा, सुनता रहा। क्योंकि सुर मईसुर हरिजन अरगाई, क्योंकि देवता, मईसुर, ब्राह्मण, हरिजन और गाय, इन पर हमरे कुल इन पर न सुराए, इन पर हमारे कुल में सूरवीरता दिखाई नहीं जाती है। बदे पाप अपकीरति हारे, आप साक्षात ब्राह्मण देवता हमारे लिए पूजनीय हैं, इसलिए आपको वध करने पर भी हमें पाप लगेगा और आपसे हार जाएंगे तब भी हमें अपयश मिलेगा, अपकीर्ति मिलेगी। मारत हूँ पाप परि हूँ तुम्हारे, इसलिए आप अगर हमें मारेंगे तब भी हम आपका कोई प्रतिकार नहीं कर सकते, हम आपके चरणों में गिर सकते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुटारा। अरे आपके तो जो वचन हैं वही करोड़ों वज्रों के समान, कोटि कुलिस यानी कोटि मतलब करोड़, कुलिस मतलब वज्र, सम वचन समान वचन तुम्हारा, आपके तो जो वचन है ना वही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। इसलिए सामने वाला जो आपके व्यक्ति हैं वो तो आपके वचन से ही मर जाता है, आपके कहने की जो शैली है, जो कठोर कड़वे वचन हैं उससे ही वो तो सामने वाला मृत प्राय हो जाता है। आपने वेत धरऊ धनुबान कुटारा, आपने तो जो धनुष बाण धारण कर रखे, वेरती धारण कर रखे हैं, आपने जो परसा धनुष बाण धारण करके, इसका कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनका काम तो आप अपने वचन से ही कर देते हो। जो बिलोक अनुचित कहे हो क्षमऊ महामुनि दीर, इसलिए मैंने आपको देखकर, जो बिलोकी मतलब देखकर, आपको इस तरह से परसे में धनुष बाण में देखकर जो कुछ भी मैंने अनुचित कह दिया है उसे हे महामुनि आप धैर्य धारण करके, धीरता धारण करके, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमाऊ महामुनि धीर, आप मुझे कृपा करके क्षमा कर दीजिए। सुनी श्रोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के इस तरह के वचन सुनकर गुस्से सहित भृगुवंश मणि यानी भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम जी अपनी गंभीरता को, अपने मौन को हटाकर, गिराकर, एक तरफ कर गुस्से से बोलते हैं।